आइए दोस्तों फिर शुरू करते हैं 71वीं बीपीएससी के लिए करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों इसे एक दो सवाल रहेगा हर टॉपिक से, जैसा कि यहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है हम लोगों का कोचिंग में और यहाँ दिया जाता है, हर साल फंसता ही है दोस्तों, इसलिए इसे बार बार पढ़ें। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इससे एग्ज़ाम लड़ जाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला है स्टीफाड युद्धाभ्यास। स्टीफास्ट युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो यह नाटो देशों का है। यह ग्रीस में, रोमानिया में और बुल्गारिया में हुआ है। तो पूछा जाएगा स्टीफाड युद्धाभ्यास किन से संबंधित है? तो नाटो से संबंधित है। यह ग्रीस में, रोमानिया में और बुल्गारिया में हुआ है। नेक्स्ट है साइक्लोन युद्धाभ्यास। यह भारत और मिस्र के बीच होता है। यह हाल ही में महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में किया गया। तो महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में साइक्लोन युद्धाभ्यास किया गया। यह किससे संबंधित है? तो भारत और मिस्र से। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। पूछा जाएगा प्रोजेक्ट वाटर वर्थ क्या है? तो यह मेटा का प्रोजेक्ट है और यह एआई की सुगम पहुंच के लिए शुरू किया गया है इसे। तो एआई की सुगम पहुंच के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया है? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ किसने लाया है? मेटा ने लाया है। और यह भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील से संबंधित है। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ में कौन कौन से देश हैं? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील। इसे लाया है मेटा ने, एआई से संबंधित है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। नेक्स्ट है अश्विनी। अश्विनी क्या है? तो यह लो लेवल का ट्रांसपोर्टेबल रडार है। इसे बीईएल ने विकसित किया है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने विकसित किया है। तो अश्विनी क्या है? पूछा जाएगा अश्विनी क्या है? तो यह लो लेवल का ट्रांसपोर्टेबल रडार है। ऐसा कि मिसाइल विसाइल मत मार दीजिएगा, जो ऑप्शन में होगा लो लेवल का ट्रांसपोर्टेबल रडार तो उसे ही मारना है। उसी प्रकार से प्रोजेक्ट वाटर वर्थ एआई के सुगम पहुँच के लिए था। नेक्स्ट है ब्लू घोस्ट। क्या है? ये भी देखिए अलग टाइप का नाम है। तो ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर लैंड करने वाला दूसरा निजी लैंडर है। और यह किस निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह फायरक्लाई एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि अमेरिका का निजी कंपनी है। पूछा जाएगा ब्लू घोस्ट जो कि चंद्रमा पर लैंड किया है, यह किस कंपनी का है? तो फायरक्लाई एरोस्पेस का है, जो अमेरिका का कंपनी है। और यह चंद्रमा पर लैंड करने वाला दूसरा कंपनी बन गया है, ब्लू घोस्ट लैंडर। ब्लू घोस्ट से पहले कौन सा अमेरिका पर लैंड किया था? तो ओडेसियस लैंडर लैंड किया था। यह इंस्टीट्यूट मशीन्स का लैंडर था। तो प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का पहला लैंडर था ओडेसियस लैंडर, जो चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। इस बार दूसरा ब्लू घोस्ट लैंड किया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ है भारत मेजबानी करेगा क्या क्या? तो भारत 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में मेजबानी करेगा। और यह कब होगा? तो 2030 में होगा। इसको देखिए पूछा गया है कि भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी कब करेगा? 2036 में। इसे तो पूछ दिया गया है, लेकिन अब संभावना है इसका 24वां राष्ट्रमंडल खेल का। भारत 2030 में मेजबानी करने के लिए अपनी दावेदारी पेश किया है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 2024 लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 41वां है 167 देशों में। और भारत को अंक मिला है 27.29 अंक मिला है। इसे याद रखना है, भारत का जो लोकतंत्र में स्थान है वो 41वां है। और इसे कौन जारी करता है लोकतंत्र सूचकांक? यह इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी होता है। और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, जबकि न्यूजीलैंड दूसरा स्थान पर, स्वीडन तीसरा स्थान पर था स्वीडन, और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। तो लोकतंत्र सूचकांक में पूछेगा भारत का स्थान बताना है 41वां 7.29 अंक, और नॉर्वे प्रथम स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरा स्थान, स्वीडन तीसरा और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान था 167वां स्थान पर। जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU। नेक्स्ट है सिप्री रिपोर्ट 2025। इसे 2020 से 24 के दौरान 5 वर्षों का इसमें अध्ययन किया है सिप्री द्वारा। इसे पता चला है कि यूक्रेन सबसे बड़ा आयातक बन गया हथियारों का, और जबकि भारत दूसरा बड़ा आयातक बन गया है। और तीसरा कतर है, चौथा सऊदी अरब है, पाँचवा पाकिस्तान है। तो अपना पड़ोसी पाकिस्तान हथियारों को आयात करने वाला 5वां देश बन गया है। तो भारत के हथियारों का सबसे अधिक पूर्तिकर्ता कौन सा देश है? तो भारत को सबसे अधिक पूर्ति करता है रूस, दूसरा फ्रांस और तीसरा इजराइल 13%, जबकि चौथा अमेरिका है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे अधिक पूर्ति करने वाले देशों में रूस है 36%, भारत को हथियार आपूर्ति करता है, और दूसरा फ्रांस 33%, जबकि इजराइल करता है 13% और चौथा अमेरिका है। पूछा जाएगा सिप्री रिपोर्ट के अनुसार निर्यातकों में प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका है, सबसे अधिक हथियार बेचता है 43%, दूसरा फ्रांस है और तीसरा रूस है, चौथा चीन है। अपना पड़ोसी चौथा है चीन हथियारों का निर्यात करने में, बेचने में, जबकि रूस तीसरा स्थान पर आ गया, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण इसका हथियार घट गया है। और फ्रांस दूसरा स्थान पर आ गया हथियारों का निर्यात करने में। आयातक में यूक्रेन प्रथम स्थान पर हो गया, वहाँ युद्ध हो रहा है तो यूक्रेन ज़्यादा खरीद रहा है, और यहाँ हो गया प्रथम स्थान पर यह आयात करने में। दूसरा भारत है, तीसरा कतर, चौथा सऊदी अरब और पाँचवा पाकिस्तान है। यूक्रेन के आयात में 9727% की वृद्धि हुआ है। पूछा जाएगा किस देश के हथियार आयात में 10,000% की वृद्धि हुआ है? तो यह यूक्रेन के हथियारों में वृद्धि हुआ है। सबसे अधिक हथियार आयात करने वाला देश यूक्रेन, 5 वर्षों में उसके हथियार आयात में लगभग 10,000% की वृद्धि हुआ है। और चीन ने अपने हथियार आयात में 64% की कमी कर दी है। पूछा जाएगा किस देश ने अपने हथियार में 64% की कमी की? तो चीन ने कमी कर दी है, अपना पड़ोसी चीन। नेक्स्ट है
IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये रेलवे से संबंधित कंपनी है। IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया गया। अब भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो गई है और महारत्न की कंपनियों की 14 है। तो भारत में महारत्न कंपनी 14 को हो गए हैं और 26 कंपनी नवरत्न है। 14वां महारत्न मिला था HAL को दिया गया था। नेक्स्ट है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन बनी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। जबकि यूरोपीय यूनियन के कुछ ऐसे हैं तो उनका एंटोनियो वान कोस्टा कुछ ऐसे कोस्टा नाम था, वो अलग हैं। यहाँ यूरोपीय आयोग पूछा गया है तो दोनों में अंतर है। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है रासीना संवाद। रासीना संवाद कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ। कैमा था? 10वां था। इसका थीम था कालचक्र पीपुल्स पीस एंड प्लेनेट। तो कालचक्र, पीपुल्स, पीस और प्लेनेट के साथ रासीना संवाद मनाया गया। कहाँ? दिल्ली में हुआ। ये 10वां था। रासीना संवाद दिल्ली में हुआ, 10वां था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टोफर लक्सन थे, जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। पूछा जाएगा रासीना संवाद में कौन मुख्य अतिथि थे? क्रिस्टोफर लक्सन थे, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कालचक्र, पीपुल्स, पीस, प्लेनेट। रासीना संवाद का ये थीम था, 10वां रासीना संवाद। और देखिए यहाँ लिखा गया है विकसित भारत के लिए प्रतिवर्ष भारत को कितना वृद्धि चाहिए? यह विश्व बैंक ने बताया है। लगभग भारत को 7.8% की वृद्धि प्रतिवर्ष करना होगा, तभी यह विकसित भारत बन पाएगा 2047 तक। यह किसने बताया? तो विश्व बैंक ने बताया है 7.8% वृद्धि होना चाहिए। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। धन्यवाद। बार बार सुनते रहिए और देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए।